और उसके आयोग से शिक्षक प्रकोष्ठ पूरे बिहार के यूनिवर्सिटी के हों में जो कुछ एक आयोजन उन्होंने किया है उसके लिए हम लोगों को धन्यवाद देते हैं। आज एक विषय है पूरे देश का, इन दंगाइयों उन्मादियों को दिल्ली से हटाना, और जितने भी समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और संविधान में विश्वास करते हैं उनकी बैठक लगातार चल रही है। व्यक्ति कौन क्या होगा ये तो कभी भी तय हो जाएगा। क्या भारत का लोकतंत्र रहेगा कि नहीं, क्या भारत का संविधान रहेगा कि नहीं, ये गांधी का देश रहेगा कि नहीं, संवैधानिक व्यवस्था इस भारत में बनी रहे उसके लिए सभी लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। सभी हम लोगों ने कहा था कि दूसरी आज़ादी है। क्यों कहा था? कि संविधान पर जो खतरा पैदा करेगा हम उसको अस्वीकार करते हैं। लेकिन जो इन्होंने असुरक्षित भारत को किया है उस पीड़ा से ग्रस्त होकर के अपनी असुरक्षा की बात आप कर रहे हैं। आज भी मैं फोटो देख रहा हूँ कि गांधी जी का फोटो बना करके और कोई गोली मार रहा है महिला पीला वस्त्र पहन करके। नमस्कार, मैं पीयूष कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, भाजपा नेताओं की केंद्र सरकार की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आप बात कर ले सम्राट चौधरी को तो उन्हें Z+ की सुरक्षा मिली है, तो वहीं विजय सिन्हा को Y मिली है। इसको लेकर जब RJD के प्रदेश अध्यक्ष से पूछा गया सवाल कि भाजपा नेताओं की सुरक्षा बिहार में बढ़ाई गई है, क्या कुछ कहिएगा, इसको लेकर क्या कुछ कहे हैं प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। पहले आप उनके बयानों को सुने। लोग भी हम लोग राजनीति के पार्ट एंड पार्शियल हैं, जनता तक बात पहुंचाने का, जनता की बात हम लोग तक पहुंचाने का। तो आज हमारे शिक्षकों की तरफ से यहाँ पर सबका मुंह मीठा कराया गया है। हम लोग शिक्षकों की प्रधानता देते हैं। हमारा प्रकोष्ठ है शिक्षक प्रकोष्ठ। तो शिक्षक प्रकोष्ठ 3 तारीख को अपनी एक बैठक यहाँ बड़े पैमाने पर करने वाली है। आज चूँकि हमारी वो परती जमीन मिला है कुछ निर्माण के लिए, तो कहीं न कहीं उसके आरंभ की तरफ आदमी चलता है। तो हमारे तो सबकी तरफ से यहाँ शुरुआत करा दिए और यहाँ से प्रस्थान कर गए। इंडिया के सभी जो हमारी चीज़ें बन रही हैं, बनने वाली हैं, उसके तरफ ये लोग अपने गए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी गए हैं। तो आज का ये काम कोई आयोजन नहीं था। उस पवित्र धरती पर, इस पाटलिपुत्र की पवित्र धरती पर पटना में जो हमें मिला है कार्यालय के विस्तार के लिए, कार्यालय के विस्तार के लिए, उसी जमीन पर उन लोगों ने लोगों को बुला करके कुछ भोजन मीठा खिलाने का काम किया है। कोई बड़ा काम वो नहीं था, लेकिन एक तरह से प्रारंभ था कि अब आज से इस जमीन पर धीरे धीरे आना जाना शुरू हुआ, निर्माण के काम शुरू हो गए। अब सफाई का काम कल तक खत्म हो गया था। एक नए कामों की तरफ हम लोग आगे बढ़ गए हैं और उसके आयोग से शिक्षक प्रकोष्ठ पूरे बिहार के यूनिवर्सिटी के हों, कॉलेजेस के हों, जहाँ के भी हों, जो उनके हमारे प्रकोष्ठ को चलाते हैं, हम उनका आदर करते हैं और एक तरह से उनके प्रारंभ में जो कुछ एक आयोजन उन्होंने किया है उसके लिए हम लोगों को धन्यवाद देते हैं। सर, तीसरी बैठक होने जा रही है इंडिया गठबंधन की। मुंबई में लालू प्रसाद यादव भी रवाना हो चुके हैं, मगर सर इस बैठक में क्या संयोजक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनाए जाएंगे? जो लगातार सवाल उठ रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा या नहीं। एक बात पर आप समझो, आज एक विषय है पूरे देश का, इन दंगाइयों उन्मादियों को दिल्ली से हटाना, और जितने भी समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और संविधान में विश्वास करते हैं उनकी बैठक लगातार चल रही है। शुरुआत में बैठक हुई पटना में, दूसरी बैठक बेंगलुरु में, और ये तीसरी बैठक वहाँ हो रही है। अपनी क्रिया लोग आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि इसमें कैसे हम कोई मतभेद कायम करें। व्यक्ति कौन क्या होगा ये तो कभी भी
तय हो जाएगा। लेकिन जो पूरे राष्ट्र को एक दिशा मिलने वाली है इस चुनाव के बाद, क्या भारत का लोकतंत्र रहेगा कि नहीं, क्या भारत का संविधान रहेगा कि नहीं, ये गांधी का देश रहेगा कि नहीं, भाईचारे का देश रहेगा कि नहीं, या उन्मादियों के द्वारा ये भारत की सारी व्यवस्था को बिगाड़ दिया जाएगा। इसके बीच में टकराव है। इसलिए व्यक्ति अहम नहीं है, विषय अहम है। और व्यक्तियों में टकराहट पैदा करने का जो भी कोई प्रयास करे, चाहे जो सवाल जो जवाब जो भी कोई करे, ये सारा गौण है। भारत का संविधान जिसको लिखने वाले हैं बाबा साहब अम्बेडकर, और जिसको पूरी तरह ग्रहण किया है भारत की जनता की तरफ से संविधान सभा ने, समाजवादी, गांधीवादी, आज़ादी के दीवानों के बाद जो मूल्यों को लेकर के जो हमारी संविधान सभा बनी आज़ादी के बाद, उसकी रक्षा भी करनी है। उसे किसी को बर्बाद नहीं करने दिया जाएगा। ये भारत देश दुनिया में इसलिए नाम करेगा कि भारत वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम का नारा देने वाला है। पूरी धरती हमारी और उस पर रहने वाले सभी लोगों में एक कुटुंब है। लेकिन यहाँ तो भारत के भीतर ही कई देश कई धर्म का लेकर के लोग कुछ विघटित करना चाहते हैं। इसलिए ये बैठकों का आयोजन, संवैधानिक व्यवस्था इस भारत में बनी रहे, उसके लिए सभी लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। सर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार को लेकर बातें चल रही है, सब अपने अपने पार्टी के नेता को बोल रहे हैं उम्मीदवार। क्या सवाल है सर? जेडीयू के तमाम नेता लगातार ये कह रहे हैं कि उनकी इच्छा है कि सीएम नीतीश कुमार को विपक्ष की तरफ से पीएम उम्मीदवार बनाया जाए। क्या राजद भी चाहेगी? मैं नहीं किसी जदयू के नेता किसका भी सुना। श्रवण कुमार जी मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है, मदन सहनी मंत्री हैं, उन्होंने भी इस बात को दोहराया है। तो राजद क्या चाहेगी? बात को समझो, हम लोग के बिहार की तरफ से नीतीश जी को सभी लोग चाहते हैं कि इस देश को की सबसे बड़ी कुर्सी मिले, ताकि एक समाजवादी आंदोलन की उपज है और सब कुछ समेट करके कैसे चला जाए इसका प्रयास करें, अनुभव है। अब बाकी इसको अपने अपने हिसाब से कोई व्याख्या करता है, विरोधी कुछ कहता है, साथी कुछ कहते हैं, कहाँ इसमें लेकिन मतभेद है। सारी बैठकें बहुत स्वच्छ वातावरण में, राजद की भी एक साथ वातावरण में, अच्छे वातावरण में बैठक हो रही है। सर राजद की भी यही इच्छा है? सर राजद की भी यही इच्छा है? राजद की इच्छा एक, बिहार हमेशा जैसे अगुवाई किया है आज़ादी की लड़ाई में, महात्मा गांधी को अपना बना करके याद करते जाओ, और प्रतिपक्ष के जो हमारे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर और जो हमारे देश के नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आदर्शों पर चलते हुए कर्पूरी जी ने समाजवाद को यहाँ मजबूत किया था। और जिसको कभी कभी बेवकूफ़ी में लोग कह रहे हैं कि आज़ादी 47 में नहीं मिली, 77 में मिली। सभी हम लोगों ने कहा था कि दूसरी आज़ादी है। क्यों कहा था? कि संविधान पर जो खतरा पैदा करेगा हम उसको अस्वीकार करते हैं। लेकिन वह आपातकाल लाया था, लोग उससे उबरने की अगुवाई किया था बिहार में। ये आफत काल में देश पड़ा हुआ है, इसलिए बिहार पूरे देश को आफत काल से बचाने के लिए जिस तरह से पहले प्रयास किया, अब पुनः प्रयास कर रहा है। इसलिए कोई कौन कैसे क्या बनेगा, इस समय की बात है। जब विश्वनाथ प्रताप जी बने थे भारत के प्रधानमंत्री, तो कहाँ सबके सामने तय था कि क्या होगा कल। जब देवगौड़ा बने थे प्रधानमंत्री, तो कहाँ पहले तय हुआ था कि यही होंगे। इन दंगाइयों उन्मादियों ने हमेशा किसी भी सरकार को नहीं चलने दिया। ये आफत पैदा करने वाले लोग हैं। इसलिए समझो, पहले देश को बचाना, लोकतंत्र को बचाना, बिहार इसके लिए प्रतिबद्ध है। और लालू प्रसाद जी और नीतीश जी दोनों मिलकर इस काम को कर रहे हैं। विजय सिन्हा कह रहे हैं कि वंशवादी भ्रष्टाचारी नेता अब अभिनेता से गुण सीखने जा रहे हैं। और बेचारे कहेंगे क्या, दया के पात्र लोग हैं, जाते जाते रो रहे हैं, जाते जाते गाली दे करके जाना चाहते हैं। तो यदि गाली देने में भी उनको प्रसन्नता है, तो देश को बचाने के लिए हम लोग सब गाली उनकी सुनेंगे।
बीजेपी के बिहार के जो बीजेपी के नेता हैं उनका केंद्र सरकार सुरक्षा बढ़ा रही है, तो आखिर बीजेपी के ही नेताओं का सुरक्षा क्यों बढ़ाया जा रहा है? जगदानंद सिंह जी, सम्राट चौधरी का बढ़ा दिया गया, विजय सिन्हा शायद इसलिए बढ़ा रही है कि देश को असुरक्षित करने वालों को मन के भीतर कहीं है कि यदि देश जगने जा रहा है तो कल आने वाले समय में जो इन्होंने असुरक्षित भारत को किया है उस पीड़ा से ग्रस्त होकर के अपनी असुरक्षा की बात आप कर रहे हैं। देश किसी भी राजनीतिज्ञ और किसी पार्टी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाए, पहुंचाने वाले तो वो लोग हैं जो बुरशेवादी हैं, जो गांधी को गोली मार सकता है, जिसको राष्ट्र ने अपना पिता कहा, और जो उन्हें गोली मारे वो संतान नहीं है इस भारत के। संतान तो वो है जो गांधी को आज भी अपना पिता मानता है। आज भी मैं फोटो देख रहा हूँ कि गांधी जी का फोटो बना करके और कोई गोली मार रहा है महिला पीला वस्त्र पहन करके। संतों के भेष में इन कातिलों से देश घबरा चुका है, इसलिए अब इनका भेदभाव नहीं चलने वाला है। चाहे जितना पैदा कर लें, देश भाईचारे के साथ रहना चाहता है। तो आपने सुना, साफ तौर पर जगदानंद सिंह कतवार नजर आ रहे हैं कि जिस तरह की भाजपा दंगाइयों की पार्टी है और भाजपा जिस तरह से उन्माद फैलाती है, इसको लेकर उन लोगों को चिंता अब सता रही है। इसको लेकर ये सभी तामझाम हो रहे हैं। भाजपा को 2024 में आने वाले समय में सबक जनता सिखाएगी। बहरहाल आप इस वीडियो में देखें, जगदानंद सिंह तमाम बातों पे अपने विचार को रखते हुए नजर आए। बहरहाल इसको इतना ही, इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। अभी बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।